हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जयशंकर जी ने अपने स्पीच में बोला है कि इंडिया एक एक्सपर्ट है आईटी में, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और जो हमारा नेबर कंट्री है यानी कि पाकिस्तान, वो भी आईटी में एक्सपर्ट है, लेकिन उनके आईटी का मतलब है इंटरनेशनल टेररिज्म। देखिए, वैसे तो हर कोई जानता है कि पाकिस्तान टेररिज्म को प्रमोट करता है। बहुत सारे ऐसे वाकया हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड जिनसे कि पता चलता है कि जितने भी टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं कहीं ना कहीं फंड करे जाते हैं पाकिस्तान से, मोस्ट ऑफ देम। तो जयशंकर जी ने अब ये मुद्दा क्यों उठाया अपने स्पीच में? क्योंकि आपने देखा भी होगा, जब अमेरिका में जयशंकर जी गए थे, अपने स्पीच में उन्होंने पाकिस्तान को एक बारी भी मेंशन नहीं करा। तो अब अपने स्पीच में वो मेंशन क्यों करे गए? इसके रीजन है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, जयशंकर जी ने बोला कि कोई भी दूसरी कंट्री ऐसे प्रैक्टिस नहीं करती टेररिज्म को जिस मैनर में पाकिस्तान करता है। इन्होंने बोला कि वर्ल्ड में किसी भी जगह देख लो आप, जहां पे भी टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान ने अभी तक किया क्या है अगेंस्ट इंडिया, यानी कि क्या क्या स्टेप्स लिए हैं अगेंस्ट इंडिया। उन्होंने 26/11 मुंबई अटैक को मेंशन करते हुए बोला कि अब ये क्लियर हो जाना चाहिए हमें कि ऐसा बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, यानी कि हम इसको चुप रहकर नहीं सहेंगे। दूसरा, उन्होंने मोदी जी की तारीफ करते हुए बोला कि मोदी जी की लीडरशिप में इंडिया ने काफी सक्सेसफुली कंट्रीज को रियलाइज करवाया है कि टेररिज्म उनको भी हार्म कर सकता है। ये मत समझो कि अगर अभी तक टेररिज्म ने आपको नहीं छुआ है, यू आर अनटच्ड, तो ये फ्यूचर में भी आपको हार्म नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता। अमेरिका ने टेररिज्म को नहीं एक्सेप्ट करा था, अमेरिका इसको सीरियसली नहीं लेता था। फिर अमेरिका के साथ क्या हुआ सबने देखा। 9/11 अटैक से अमेरिका पूरी तरीके से दहल गया था, और उसके बाद से अमेरिका ने इस चीज को सीरियसली लेना शुरू करा है। एंड उन्होंने हंट करके ओसामा बिन लादेन को भी मारा है, आप सबको पता है। तो ये सब देखते हुए ये बात तय है कि अगर आपको अभी तक हार्म नहीं हुआ है और आप टेररिज्म को सीरियसली नहीं ले रहे हो, या फिर समहाउ आप टेररिज्म एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहे हो, उनको सपोर्ट कर रहे हो, तो वो आपको भी हार्म करेगा अल्टीमेटली, इवेंचुअली। अब आप पूछोगे कि रीजंस क्या है इसके पीछे। आई मीन सबको पता है, ये बात बहुत बारी डिस्कस भी हो चुकी है कि टेररिज्म एक सीरियस इश्यू है। यूएन में भी इस बारे में काफी बात होती है। तो अब इस चीज को हाईलाइट करने के पीछे जयशंकर जी का मकसद क्या था, मैं आपको बताती हूँ। आपको पता ही है, यूएस पाकिस्तान के साथ लगातार अपने रिलेशंस ठीक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक क्या करने की कोशिश कर रहा है? यूएस बेसिकली अपना कंट्रोल बनाना चाहता है पाकिस्तान पे, ताकि जो पाकिस्तान के डिसीजंस है एज अ कंट्री, वो यूएस अफेक्ट कर पाए। और स्पेशली ये हो रहा है रशिया के अगेंस्ट, क्योंकि रशिया को इंडिया और चाइना तो बैक करता है। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान भी रशिया को बैक करे। अगर कोई भी वोटिंग हो, उसमें पाकिस्तान खुल के रशिया के अगेंस्ट वोट कर सके, इसके लिए यूएस पाकिस्तान को अच्छा खासा फंड दे रहा है। दूसरी बात है, इंडिया ने कोई सैंक्शंस नहीं माना रशिया के अगेंस्ट। इंडिया और रशिया के रिलेशंस अच्छे हैं अभी भी। इस बात से भी यूएस का कहीं ना कहीं, यूएस को ये बात अच्छी नहीं लगती। तो यूएस ये भी शो करना चाहता है कि आप रशिया के साथ है तो हम भी पाकिस्तान के साथ हैं। अब इसी होड़ में आपको पता है यूएस ने F-16 पैकेज भी उनका अपग्रेड करा। दूसरी बात, जो यूएस एनवॉय है, मैंने अभी कल या परसों वीडियो बनाई है, यूएस जो एनवॉय है वो पीओके में गए और वहां पे जाके वो लगातार पीओके को एजे के बुला रहे हैं, यानी कि आजाद कश्मीर। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है यूएस की मेंटालिटी टुवर्ड्स इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर आप आजाद कश्मीर बुला रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपने मान लिया है कि वो हिस्सा पाकिस्तान ने कवर कर रखा है, जबकि उस पर अभी तक कोई डिसीजन ही नहीं आया है। वो डिस्प्यूटेड है और यूएन भी उसको कभी एजे के नहीं बुलाता। अब ये सब भी ठीक था। उसके बाद जनरल बाजवा भी यूएस में गए ताकि वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे मिल सके। देखो, बाजवा का वहां जाना मिलना, अगेन उनको और ज्यादा पैकेजेस चाहिए F-16 जैसे, ताकि वो अपनी आर्मी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। बट यूएस को ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान से उनकी दोस्ती कभी भी फ्रूटफुल नहीं रही है। इस बात को जयशंकर जी ने अमेरिका में ही हाईलाइट कर दिया था कि आपको बाद में फिर इंडिया के पास ही आना पड़ेगा। इंडिया के टाइज खतरे में डालकर आप बहुत गलत डिसीजन ले रहे हो। इस बात का रियलाइजेशन आपको जल्द ही हो जाएगा, और ये सच भी है। ये तो बात हो गई यूएस की। अगर हम चाइना की बात करें तो आपको पता है रिसेंटली इंडिया और यूएस ने बिड करा था कि जैश ए मोहम्मद के चीफ यानी कि मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट
करार दिया जाए, यानी कि उसको घोषित कर दिया जाए कि वो ग्लोबल टेररिस्ट है। इसको किसने ब्लॉक करा? चाइना ने। यानी कि डायरेक्टली बोलो, इनडायरेक्टली बोलो, सटल वे में बोलो, कैसे भी बोलो, चाइना ने सपोर्ट करा है टेररिज्म को। ठीक है, एक टेररिस्ट को बचाकर, एक बिड को ब्लॉक करके, जो कि उस टेररिस्ट को ग्लोबल टेररिस्ट का खिताब देती, उसको घोषित कर देती ग्लोबल टेररिस्ट, उस चीज को चाइना ने ब्लॉक कर दिया। तो चाइना भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है, टेररिस्ट्स को बचाकर और टेररिज्म को सपोर्ट करके। एंड इन्हीं सब के चलते जयशंकर जी ने ये हाईलाइट करी है चीज कि अगर आप आज टेररिस्ट या फिर टेररिज्म को प्रमोट करते हैं, या फिर किसी ऐसी कंट्री को सपोर्ट करते हैं जो कि इन चीज को बढ़ावा देता है, टेररिज्म को बढ़ावा देता है, तो कल को आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एंड इसका प्रूफ ज्यादा देर नहीं लगी, हमें मिल भी गया, क्योंकि जो पाकिस्तान का लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है हबीब बैंक, उसको बोला गया है कि ये अल-कायदा को सपोर्ट करता है, अल-कायदा को फंड प्रोवाइड कराता है, एड करता है अल-कायदा को, और वो यूएस के स्कैनर के अंडर आ गया है। अब यूएस उस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो हबीब बैंक ने अल-कायदा टेररिज्म को एड भी करा है, और जो कॉन्स्पिरेसी थी उनकी उसको भी ज्वाइन करा है। कॉन्स्पिरेसी क्या? कि अफगानिस्तान में अटैक्स करवाए जाएंगे, जिन अटैक्स में 370 लोग मरे हैं या फिर इंजर हुए हैं, और ये अटैक्स कब के हैं? 2010 से 2019 के बीच। तो आप खुद समझ सकते हैं, एक ऐसी कंट्री जिसका सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक ही टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, एड कर रहा है, फंड प्रोवाइड करवा रहा है, उसको आप कैसे सपोर्ट कर सकते हो? और उसके लिए आप तर्क भी कैसे रख सकते हो कि नहीं, ये ऐसा नहीं है? जब F-16 पैकेज भी अमेरिका ने दिया था, तो इंडिया ने अपना स्टेटमेंट दिया था इस चीज के अगेंस्ट। तो अमेरिका ने बोला था कि ये काउंटर टेररिज्म के लिए है, यानी कि पाकिस्तान इनको यूज करेगा टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। भाई, पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है, काउंटर नहीं। वो अगर अपने वेपन्स यूज करेगा तो सिर्फ इंडिया के खिलाफ, और ये यूएस को भी अच्छे से पता है, ऐसा नहीं है कि यूएस को नहीं पता है। यूएस ऑलरेडी काफी बार झेल चुका है पाकिस्तान का धोखा। अब देखो, यूएस इस पे इन्वेस्टिगेशन तो कर ही रहा है। सबसे बड़ा एंगल आएगा FATF का, क्योंकि FATF का फैसला आने वाला है अक्टूबर में ही कि पाकिस्तान को रिमूव करा जाए ग्रे लिस्ट से या नहीं। तो अगर प्रूव हो जाता है कि हबीब बैंक ने सच में अल-कायदा को एड करा है, उनको फंड प्रोवाइड करा है, तो पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से नहीं हट पाएगा। भले ही यूएस ने बहुत ट्राई करा हो कि आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिखा दो, ये बोल दो, ये कर दो। यूएस ने करी है ना हरकतें कि FATF से निकल जाए और ट्रेड अच्छे से हो पाए। यूएस आजकल काफी कुछ ओवरबोर्ड जाके कर रहा है पाकिस्तान के लिए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा अगर हबीब बैंक वाला केस प्रूव हो जाता है। सो दिस वाज द न्यूज फॉर यू गाइज। आई होप यू लव्ड इट। इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय।